ग्लीनिंग्स इन द बाइबल में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम दीपांकर नंदी और इस वीडियो में मैं एक और नया प्रश्न लेके आपके पास आया हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। ये प्रश्न मुझे एक मीटिंग के दौरान पूछा गया था और प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि क्या वेदी और पुलपिट में कोई फ़र्क है। और जैसे कि आप पुराने नियम में जानते हैं कि वेदी के सामने जाने का अधिकार चंद लोगों को ही था, विशेष रूप से याजकों को था। तो क्या आज के दिन में पुलपिट के सामने जाना सिर्फ चंद लोगों के लिए ही अधिकार की बात है, या फिर सारे लोग वहाँ जा सकते हैं और खड़े हो सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं? इस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे आपको ये समझाना होगा कि वेदी का महत्व क्या था और पुलपिट का महत्व क्या है। वेदी कहाँ हम उसके विषय में पढ़ते हैं और पुलपिट के विषय में हम कहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, वेदी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑल्टर। मेरे प्रियो, वेदी पुराने नियम में एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करते थे। ये हम लेवी व्यवस्था के 9वें अध्याय के 7वें पद में हम देखते हैं। पर लेकिन नए नियम के समय में, या जब नया नियम लिखा जा रहा था और पहली सदी की कलीसिया के विषय में जब बात होती है, विशेष रूप से नए नियम में ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता है, विशेष रूप से यीशु मसीह का क्रूस पे मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद, क्या इसकी और कोई आवश्यकता है, इस विषय में नहीं लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि जो वेदी है, वेदी की आवश्यकता सिर्फ पुराने नियम तक था, पर नए नियम में जब यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान दिया, क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए, तो उसके बाद फिर और वेदी की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे प्रियो, वेदी की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर यीशु ने अपने आप को बलिदान दे दिया, जो कि हम इब्रानियों के 9वें अध्याय के 26वें पद में हम देखते हैं। उसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है और इसलिए अब वेदियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेदियों में, जैसे कि आप जानते हैं, कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को बलिदान दिया जाता था। इसलिए अब हमारे पास पुलपिट है, अब और वेदी नहीं पाया जाता। आज की कलीसिया में हम वेदी शब्द का इस्तेमाल और कहीं नहीं करते हैं। हालांकि ऐसे कई कलीसियाएं हैं जहां पे अभी भी शब्द वेदी का इस्तेमाल होता है, पर उस पर भी हम थोड़ा सा अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे कुछ मिनटों के बाद। मेरे प्रियो, नए नियम की जो कलीसिया है वहाँ पर वेदी शब्द को हटाकर अभी हम पुलपिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पुलपिट जो वस्तु है उसका स्थान अब बन गया है, और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई बलिदान नहीं दिया जाता, वरन परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, और परमेश्वर का वचन उस पुलपिट के माध्यम से हमें दिया जाता है। तो अगर वेदी और पुलपिट दोनों, इन शब्दों के बीच की अंतर की अगर बात करें, तो वेदी एक ऐसी जगह थी जहां लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करते थे। यानी कि वो बलिदान मानो कि पृथ्वी से उठकर परमेश्वर के चरणों तक पहुंचा करता था, जो कहा जा सकता है कि ऐसे मानो कि उनकी जो, जब वो बलिदान को जलाया करते थे तो उसकी एक सुगंध निकलती थी, और वो ज़मीन से ऊपर, आसमान से होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति तक, स्वर्ग तक पहुंचती थी। पर अब पुलपिट वह जगह है जहां परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से मनुष्यों तक आता है, अर्थात स्वर्ग से नीचे उतरकर अभी हम मनुष्यों के बीच में परमेश्वर अपने वचन के रूप में उसे पहुंचाता है। तो दोनों के जो उपयोगिता है, उन दोनों में हमने अंतर को पाया है। मेरे प्रियो, वेदी की अगर हम बात करें तो वेदी में विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता था। जब विशेष रूप से जब वेदी का निर्माण किया जाता था, उसमें कांस्य के विषय में देखा है हमने निर्गमन के 39 में, हमने सोना के विषय में पढ़ा है निर्गमन के 40वें अध्याय में, मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ करता था जो कि हम निर्गमन के 20वें अध्याय में पढ़ते हैं, पत्थर का इस्तेमाल होता था निर्गमन 20वें अध्याय के 25वें पद में हम पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर काठ या लकड़ी का इस्तेमाल होता था जो कि निर्गमन के 27वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ, जैसे कि मैंने बताया, कि ये पाप से शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वेदी में बलिदान जो दिया जाता था वो पाप से शुद्ध करने के लिए दिया जाता था। ये लेवी व्यवस्था के 9वें अध्याय के 7वें पद में हम पढ़ते हैं। उसके बाद वेदियों पर बलि दी जाने वाली चीज़ों के विषय में भी वचन में लिखा गया है।
जैसे कि निर्गमन 29वें अध्याय के 18वें पद में हम मेढ़ों के विषय में पढ़ते हैं कि उन्हें बलिदान दिया जाता था। मेमने के विषय में पढ़ते हैं निर्गमन 29 के 38 वचन में। फिर बछड़ों को दिया जाता था, लेवी व्यवस्था 9 का 8वां पद। बकरे की बलिदान दी जाती थी, लेवी व्यवस्था 16 और 18वां पद। पंडुकों का बलिदान दिया जाता था, लेवी व्यवस्था 1 का 14 से लेकर 15 के बीच में हम पढ़ते हैं। फिर साथ ही साथ धूप, जो कि निर्गमन 30वें अध्याय के पहले पद और 27वें पद में पढ़ते हैं। साथ ही साथ अनाज को भी देखा गया है कि बलिदान दिया जाता था वेदी पर, और वो हम लेवी व्यवस्था के 14वें अध्याय के 20वें पद में हम देखते हैं। और मेरे प्रियो, ये वेदी पर चढ़ाए जाने वाले जो चढ़ावे हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार से होता था, जो भी पशु जो बलिदान के रूप में दिया जाता था, उस वेदी में सबसे पहले उस पशु के लहू को लगाया जाता था। ये हम निर्गमन के 24वें अध्याय के 6वें पद में, 29वें अध्याय के 12वें पद में और लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय के 5वें पद में देखते हैं। साथ ही साथ उस चढ़ावे के साथ खून बहता भी था, जो कि वेदी के नीचे तक पहुंचता था, और वो एक बहुत ही पवित्र चीज़ हुआ करता था। और निर्गमन के 40वें अध्याय के 10वें पद में हम इस विषय में पढ़ते हैं। और मेरे प्रियो, वेदी एक ऐसा जगह था जिस पर बलिदान के माध्यम से मनुष्य, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर से बातचीत किया करते थे और अपने पापों की प्रायश्चित किया करते थे और अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ व्यक्त किया करते थे। तो एक व्यक्ति अगर जो पापों से शुद्ध होना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है, वो याजकों को अपना बलिदान ला के दिया करता था, और फिर वह याजक बलिदान दिया करते थे, और फिर उसके द्वारा उसे पाप की पश्चाताप होती थी। ये पुराने नियम में हमने इनको इस माध्यम को देखा है। हालांकि हम जानते हैं कि पुराने नियम के जितने भी नियम हैं, जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। वो सारी चीज़ें जो उस समय हुआ करती थी, मेढ़ों का चढ़ाया जाना, बकरों का चढ़ाया जाना, बछड़ों का चढ़ाया जाना, ये सारे जो बलिदान के रूप में चढ़ाए जाते थे, वो परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु होने की बात का एक प्रकार से वो चिन्ह बना। हम ये जानते हैं कि उस समय में भी जब लोगों ने इन बलिदानों को दिया, उस बलिदान के द्वारा उनको प्रायश्चित नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि इब्रानी में इस बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेढ़ों और बकरों और लोगों के लहू से किसी को प्रायश्चित नहीं मिला, उनकी पाप क्षमा नहीं हुए, वरन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र के लहू के बहाए जाने के द्वारा। तो वो जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, वो सारे बलिदान, वो सिर्फ एक प्रकार से चिन्ह था, एक परछाई था जो नए नियम में होने जा रहा था। मेरे प्रियो, वर्तमान में रोमन कैथोलिक चर्च और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च अभी भी वेदी का इस्तेमाल करते हैं। उनका ये मानना है कि जब वे प्रभु भोज देते हैं, वहाँ पर जो तत्व इस्तेमाल होते हैं, उन तत्वों का कुछ अर्थ इस प्रकार से है कि जब रोटी तोड़ा जाता है तो माना जाता है कि परमेश्वर का देह, यीशु मसीह का देह वास्तविक रूप में वहाँ पर उपस्थित है, और जो दाखरस होता है वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू का एक वास्तविक उपस्थिति को दर्शाता है। पर हम जानते हैं मेरे प्रियो कि प्रोटेस्टेंट चर्च, जो कि बाइबल का बड़े ही सख्ती से पालन करते हैं, वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वे ये जानते हैं कि बाइबल में जो वेदी था, वो वेदी सिर्फ एक चिन्ह था, और वो नए नियम में यीशु मसीह ने उस चिन्ह को पूरा किया। अब यीशु मसीह जब हम प्रभु भोज लेते हैं, पवित्र बियारी में हम शामिल होते हैं, तो वो पवित्र बियारी सिर्फ स्मरणार्थक के रूप में इस्तेमाल होता है। वो सिर्फ स्मरण कराता है कि परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस पर हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दिया, अपने शरीर को पिटने दिया, और साथ ही साथ अपने लहू को उसने बहने दिया, उसके शरीर को तोड़ा गया। ये हम देखते हैं। अब हम थोड़ी देर पुलपिट के विषय में बात कर लें। बाइबल में कहीं पे पुलपिट शब्द का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, पर पुलपिट जैसे वस्तु का एक उल्लेख ज़रूर हुआ है, जो कि हम नेहमिया के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। वहाँ पे एज़रा जो शास्त्री था, उसके विषय में कहा जाता है कि एक काठ के मंच पर जाके वो खड़ा होता था, और उसके दाहिने और बाएं ओर लोग और खड़े हुआ करते थे, और वे वचन को पढ़ा करते थे। कुछ कहा जा सकता है कि वो एक प्रकार से एक पुलपिट का चित्र है, पर पुलपिट शब्द का इस्तेमाल कहीं पे नहीं हुआ है। पर प्रोटेस्टेंट चर्च में जैसे जैसे मैं बड़ा पुलपिट का उल्लेख हम विशेष रूप से
अगर देखें सिप्रियन, एक जो कार्थिज के एक परमेश्वर के जन थे, उनके लेखों में हम पाते हैं कि पुलपिट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और हम ये भी पाते हैं कि पुलपिट जो उस समय हुआ करता था, या तो फिर कहा जा सकता जो मंच हुआ करता था, वो 3 स्तरीय मंच हुआ करता था। और उन 3 स्तरीय मंच का जो जगह था, उसको धीरे से फिर पुलपिट ने लिया। और उसका विशेष उद्देश्य यही था मेरे प्रियो, कि पुलपिट एक ऐसा स्थान था जहाँ से परमेश्वर का वचन प्रचारा जाता है और प्रचार किया जाता है, और वहाँ से परमेश्वर के जो मनुष्य या जन हैं, उनको परमेश्वर के वचन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, हम जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम ये देखते हैं कि अभी विशेष रूप से जो जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, पुलपिट को आप देखेंगे कि वो एकदम केंद्र बिंदु होता है। जैसे ही आप भवन में प्रवेश करते हैं, हम ये पाते हैं कि पुलपिट एकदम भवन के बीच में होता है। इसका उद्देश्य ये है मेरे प्रियो कि प्रोटेस्टेंट चर्च इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर का वचन ही सारी चीज़ों का आधार है। तो जब पुलपिट को बीच में रखा जाता है, तो इस बात को दर्शाया जा रहा है कि परमेश्वर का वचन ही वो केंद्र बिंदु है पूरी कलीसिया के लिए, और वहाँ से परमेश्वर का वचन प्रचारा जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम ये भी देखते हैं कि पुलपिट, कई जगहों पर पुलपिट का जो निर्माण होता है वो काफ़ी बड़े होते हैं, कई जगहों पर छोटे होते हैं, कई जगहों पर वो पारदर्शी होते हैं, कई जगहों पर वे नहीं होते हैं। पर इसका कुल मिलाकर हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुलपिट को बड़ा इसलिए बनाया जाता था कि जो मनुष्य पीछे खड़े होकर प्रचार करता है, वो मनुष्य वहाँ पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वरन उसका वो संदेश जो परमेश्वर के वचन से दिया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए पुलपिट दिखा जाना चाहिए, ना कि वो मनुष्य। भले ही उस मनुष्य का सिर्फ सिर दिख रहा हो या कंधे से ऊपर दिख रहा हो, पर जो मुख्य बात है कि वो वचन जो वहाँ से पुलपिट से प्रचार किया जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि चाहे आप पुलपिट पारदर्शी बनाएं या ना बनाएं, चाहे वो प्लेटफॉर्म बड़ा हो या छोटा हो, या ऊंचा हो या बड़ा हो, या संकीर्ण हो या चौड़ा हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या उस पुलपिट का इस्तेमाल परमेश्वर के सत्य वचन को विश्वास योग्यता के साथ प्रचार हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। 300 के दशक में जब भूमध्य सागर के क्षेत्र में मेरे प्रियो मसीही चर्चों में, ईसाई चर्चों में इमारत कोई आम सी बात नहीं थी, पर जब भी इमारत बनते थे तो उसमें पुलपिट का निर्माण ज़रूर होता था, और पुलपिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। पर मैंने आपको शुरुआत में कहा कि प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या अब वेदी और पुलपिट में कोई समानता है। मेरे प्रियो, मेरे इस व्याख्या के बाद आप शायद समझ गए होंगे कि पुलपिट और वेदी में कोई समानताएं नहीं है, वरन भिन्नताएं हैं। पुलपिट एक ऐसा जगह है जहां परमेश्वर का वचन स्वर्ग से परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से, अपने सेवकों के माध्यम से मनुष्य को दे रहा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। जबकि वेदी नीचे से ऊपर जाया करता था, उसमें जो बलिदान दिया जाता था, उसका जो महत्व है वो ये है कि सुगंधक और सुगंधित चीज़ों के द्वारा चीज़ें नीचे से ऊपर जाया करती थी और परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती थी। तो पुलपिट और वेदी का अंतर मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि क्योंकि ये वेदी का जो विचारधारा है अभी भी कई कलीसियाओं में पाई जाती है, इसलिए कई लोग इस अवधारणा को पाल के रखे हैं कि हमें पुलपिट के सामने नहीं जाना चाहिए, एक आम व्यक्ति को पुलपिट तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका वो समानता वो वेदी से पाते हैं। और वेदी के जैसे विषय में मैंने कहा कि वेदी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए था जो परमेश्वर के द्वारा याजक के रूप में चुने गए थे। तो वे ये सोचते हैं कि पुलपिट भी एक वैसा ही स्थान है जहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग ही खड़े हो सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया जैसे कि अब ये मायने नहीं रखती। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुलपिट का हम अनादर करें। पुलपिट का आदर हम इस प्रकार से करें कि वहाँ से परमेश्वर के सत्य वचन को पूरी विश्वास योग्यता के साथ प्रचार किया जाए, पूरी बोझ के साथ परमेश्वर के लोगों के उद्धार के लिए और आत्माओं के बोझ के लिए प्रार्थना किया जाए और वहाँ से प्रचार किया जाए। पर वेदी का महत्व और नहीं रहा, क्योंकि वेदी का जो लक्ष्य था उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर पा लिया है, और अब इस संसार में वेदी नाम के शब्द का इस्तेमाल और नहीं होना चाहिए। रोमन कैथलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में जहाँ पे वेदी का इस्तेमाल अभी भी होता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वे अभी भी इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का देह वास्तविक रूप से वहाँ उपस्थित होता है जब परमेश्वर के जब प्रभु भोज दिया जाता था। पर हम जानते हैं
कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक स्मरण के रूप में रोटी तोड़ा जाता है और दाखरस दिया जाता है और उसको स्मरण किया जाता है। किस चीज़ को? कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को बलिदान दिया। वो सिर्फ एक स्मरणार्थक के रूप में इस्तेमाल होता है, एक प्रतीकात्मक चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे प्रियो, मेरा ये मानना है कि इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा हमने कई प्रश्नों का जवाब दे दिया है। कृपया ऐसी अवधारणा ना रखें कि आप पुलपिट के सामने नहीं जा सकते या तो फिर आपको उससे आपके जीवन में कुछ अनहोनी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और हमारे लिए ये अवश्य है कि हम पुलपिट को वेदी के रूप में ना देखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुलपिट की इज्जत ना करें, उसको आदर ना दें, वरन पुलपिट की आदर ज़रूर करें, पर वो एक सिर्फ वस्तु है। पुलपिट से जो कार्य किया जा रहा है उसको हम ज़्यादा आदर दें, ना कि काठ से बने हुए पुलपिट को हम इस प्रकार से सोचें कि वो कोई बहुत ही कोई पवित्र चीज़ है। पर वो कार्य पवित्र है जिस कार्य को उस पुलपिट से किया जा रहा है। मेरी आशा है कि इस उत्तर के द्वारा आपके कई सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका है। आप सबों को जय मसीह।